सोचो, एक पूरी कॉलोनी, 115 लोग, बिना खून, बिना लड़ाई, बिना सबूत, एक दिन बस गायब। ना लाश मिली, ना कोई क्लू। 400 साल हो गए और दुनिया अभी तक नहीं समझ पाई कि उनके साथ क्या हुआ। ये है रोआनोके कॉलोनी मिस्ट्री, एक ऐसी कहानी जहां इंसान तो गया पर राज छोड़ गया। मैं हूं रहस्य मित्रा और आज हम खोलने जा रहे हैं अमेरिका के सबसे पुराने अनसॉल्व्ड मिस्ट्री का सच। रेडी हो जाओ, एक ऐसे सफ़र के लिए जहां हिस्ट्री, मिस्ट्री और सस्पेंस एक साथ मिलते हैं। पार्ट 1, द बिगिनिंग। 1587 यूरोप में टेंशन का माहौल था। इंग्लैंड और स्पेन दोनों वर्ल्ड पावर बनने के रेस में थे। समुंदर पर राज करना मतलब दुनिया पर कंट्रोल। इसी दौरान एक नाम उभर कर आया, सर वॉल्टर राली। एक बोल्ड एक्सप्लोरर, एक ड्रीमर और एक विजनरी। उसका सपना था अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में एक नई कॉलोनी बनाना, एक ऐसी कॉलोनी जो इंग्लैंड का एक्सटेंशन हो, पावर, ट्रेड और प्रेस्टीज बढ़ाए। ये था द एज ऑफ डिस्कवरी। कंपास, मैप्स और वुडन शिप्स के सहारे लोग समुंदर पर सफ़र करते। नए लैंड, नए लोग, नए अपॉर्चुनिटीज़। इंग्लैंड के लिए अमेरिका एक प्रॉमिस था, नए वर्ल्ड का दरवाज़ा। मकी द जर्नी एंड प्लान। सर वॉल्टर रालिग ने एक्सपीडिशन फंड किया और कॉलोनी इस्टेब्लिश करने के लिए एक टीम भेजी। 115 लोग, मैन, विमेन और बच्चे, नए सपने और उम्मीदों के साथ निकल पड़े। गवर्नर बनाया गया जॉन वाइट को। उन्होंने 2 शिप्स ली, टाइगर और एलिजाबेथ। लंबे सफ़र में तूफान आए, समुंदर के जज्बात कभी शांत, कभी तूफान जैसे। रातों में ठंड, दिन में ब्लेजिंग सन और हर दिन एक नई चैलेंज। कई लोग सीसिक हुए, कई लोग ने समुंदर को कभी देखा भी नहीं था, लेकिन एक ही होप थी, अमेरिका। जब वो फाइनली लैंड पे पहुंचे, उन्होंने एक जगह सेलेक्ट की, रोआनोक आइलैंड। आज के नॉर्थ कैरोलिना की कोस्ट पे डेंस जंगल, अजीब आवाज़ें और वाइल्ड लाइफ जो पहले कभी नहीं देखा था। पर फिर भी उन्होंने एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। अर्ली लाइफ इन रोआनोके कॉलोनी ने अपने घर बनाना शुरू किया। लकड़ी के हुट्स, सिंपल वॉल्स और एक कम्युनिटी सेंटर। फार्मिंग में दिक्कत थी, ज़मीन ड्राई थी और उनके पास लिमिटेड टूल्स। फिश और हंट करना मुश्किल था और हर जगह जंगल के खतरे। लेकिन कुछ नेटिव ट्राइब्स फ्रेंडली थे, उन्होंने ट्रेड और हेल्प ऑफर की। एक्सचेंज हुआ, फूड, टूल्स और कल्चर। कुछ लोग सोचने लगे शायद हम यहाँ अपना घर बना ही लेंगे, लेकिन सारी उम्मीद तब हिल गई जब फूड सप्लाई खत्म होने लगी। डिजीज, थकान और आइसोलेशन ने कॉलोनी को तोड़ दिया। वाइट्स रिटर्न टू इंग्लैंड। गवर्नर जॉन वाइट ने डिसाइड किया वो सप्लाईज लेने इंग्लैंड जाएगा। उन्होंने अपनी फैमिली और कॉलोनी वहाँ छोड़ दी, प्रॉमिस के साथ, मैं जल्दी लौट कर आऊँगा। लेकिन इंग्लैंड में हालत खराब थे। स्पेनिश आर्माडा का खतरा था। हर शिप को वॉर के लिए रोक लिया गया और वाइट के लिए अमेरिका वापस जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया। 3 साल बीत गए, 3 साल जहां समुंदर और समय दोनों बदल गए। और जब वो वापस गए तो सामने था एक खामोश हॉरर। पार्ट 2, द शॉकिंग डिस्कवरी, द एम्प्टी कॉलोनी। साल 1587 जॉन वाइट फाइनली रोआनोक वापस आया। जहां कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, अब सिर्फ हवा का शोर था। हर घर खाली, फील्ड्स में झादियां नुक चुकी थी, टूल्स बिखरे हुए, पर कोई साइन ऑफ स्ट्रगल नहीं, कोई लाश नहीं, कोई खून नहीं, बस खाली कॉलोनी। मिस्टीरियस मार्किंग्स। तभी वाइट ने देखा, एक वुडन पोस्ट पर लिखा था क्रोआतुआन और एक ट्री पर लिखा था CRO। यह क्लू था या एक फेयरवेल मैसेज? क्रोआटुआन एक नियर बाय आइलैंड का नाम था। वहाँ एक फ्रेंडली ट्राइब रहती थी। क्या कॉलोनी वहाँ गई थी? क्या उन्होंने रिलोकेट किया था या फिर ये कोई कोडेड सिग्नल था डेंजर का? वाइट कंफ्यूज था। वो वहाँ जाना चाहता था, लेकिन तूफान ने उसके शिप को रोक लिया और फिर वो कभी वापस नहीं जा सका। सोचो ज़रा, तुम 3 साल बाद अपनी फैमिली और लोगों को मिलने जाओ और सिर्फ खाली घर मिलें। कोई आवाज़ नहीं, कोई क्लू नहीं। जॉन वाइट ने लिखा, आई विश आई न्यू व्हाट बिकेम ऑफ देम। एक लीडर, एक पिता, एक एक्सप्लोरर और एक मिस्ट्री के बीच में छोड़ दिया गया। अब सवाल ये था, 115 लोग एक साथ कैसे गायब हो गए? अगर आप वहाँ होते और आपके सामने वो खामोशी होती, आप क्या करते? पार्ट 3, डीप डाइव इनटू थियरीज, नेटिव ट्राइब अटैक थियरी। सबसे पहला थ्योरी, नेटिव ट्राइब ने अटैक किया। रोआनोके के आसपास हॉस्टाइल ट्राइब्स थे, जैसे पोहाता। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, कोई लाश नहीं मिली, कोई जाले हुए घर नहीं, कोई सबूत नहीं। अटैक हुआ होता तो खून, स्ट्रगल के निशान मिलते, लेकिन सब कुछ ऑर्डरली छोड़ा गया था। लगता था लोग शांति से चले गए। क्या उन्होंने वॉलंटरली कॉलोनी छोड़ी? असिमिलेशन थ्योरी। दूसरा थ्योरी कहता है सेटलर्स ने अपने आप को नेटिव ट्राइब्स में मिला लिया। उन्होंने लोकल कल्चर, कपड़े और लैंग्वेज अडॉप्ट कर ली। कुछ डेकेड्स बाद सेटलर्स ने देखा कुछ नेटिव अमेरिकन्स के फीचर्स अनयूजुअल थे। ब्लू आइज, फेयर स्किन। शायद रोआनोक के लोग उनमें मिल गए थे। साइंस भी इस थ्योरी को सपोर्ट करता है। DNA और जेनेटिक ट्रेसेस में इंग्लिश एंसेस्ट्री के हिंट्स मिले। अगर ये सच है तो वो लोग सर्वाइव हुए, बस एक नए नाम के साथ। सुपरनैचुरल थ्योरी। तीसरा थ्योरी, सबसे मिस्टीरियस। लोकल लेजेंड्स कहते हैं रोआनोक पे एक कर्स था, एक शक्ति जो उन लोगों को डिसअपीयर कर गई। कुछ फोल्कलोर में लिखा गया द डेयर स्टोन्स, जहाँ लिखा था कि एक सुपरनैचुरल फोर्स ने कॉलोनी को ले लिया। क्या वो एलियंस थे?
क्या किसी रिचुअल ने उन्हें समुंदर में खींच लिया? हिस्ट्री इज़ क्वाइट, पर इमेजिनेशन अभी तक जिंदा है। सीक्रेट एस्केप, डिजास्टर थियोरी। एक और थियोरी, कॉलोनी ने खुद रिलोकेट करने की कोशिश की। फूड शॉर्टेज और आइसोलेशन से बचने के लिए वो क्रोटोवन आइलैंड या मेनलैंड की तरफ चले गए, लेकिन तूफान, डिजीज़ या हंगर ने उन्हें मर दिया। यहाँ तक कि कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं उन्होंने अपना एक हिडन सेटलमेंट बनाया जो कभी डिस्कवर नहीं हुआ। अमेरिका के डेंस फॉरेस्ट्स में कुछ एंशिएंट रूइंस मिले जिनके ओरिजिन का कोई रिकॉर्ड नहीं। क्या वो रोआनोके के लोगों के थे? ये सवाल आज भी खुला है। आप बताओ, आपको क्या लगता है? क्या ये लोग किसी ट्राइब में मिल गए थे या सुपरनैचुरल पावर ने उन्हें मीता दिया? कमेंट में लिखो मेरा थ्योरी क्या है। पार्ट 4, मॉडर्न क्लूज एंड डीएनए एविडेंस। आज के टाइम में साइंस भी मिस्ट्री सॉल्व करने में लगा है। रिसर्चर्स ने क्रोटोवन आइलैंड और मेनलैंड पे आर्टिफैक्ट्स मिले, इंग्लिश पॉटरी, टूल्स और वेपन्स के टुकड़े। डीएनए टेस्टिंग में कुछ ट्राइब्स में इंग्लिश एंसेस्ट्री के हिंट्स मिले, मतलब कहीं ना कहीं उनके खून का एक हिस्सा अब भी जिंदा है। टेक्नोलॉजी के साथ हम हिस्ट्री के राज खोल रहे हैं। हर न्यू डिस्कवरी एक नई कहानी बताती है। शायद एक दिन हमें एग्जैक्ट जवाब मिल जाए। पार्ट 5, लेगेसी एंड मिस्ट्री। टुडे रोआनोक कॉलोनी सिर्फ एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री नहीं है, ये अमेरिका के आइडेंटिटी का हिस्सा बन चुका है। इसने काउंटलेस बुक्स, डॉक्यूमेंट्रीज और टीवी शोज़ को इंस्पायर किया। अमेरिकन हॉरर स्टोरी, रोआनोक से लेकर हिस्ट्री चैनल्स के एपिसोड्स तक सबने अपनी थ्योरी दी। लेकिन सच क्या है, ये अब भी हवा में है। हर हिस्टोरियन जब रोआनोक का नाम लेता है एक सवाल ज़रूर पूछता है, हम इतने एडवांस्ड हो गए हैं, लेकिन क्या हम अपने पास्ट के गुमशुदा लोगों को ढूंढ पाएंगे? 400 साल हो गए और वो 115 लोग अब लेजेंड बन चुके हैं। एक मिस्ट्री जो सिर्फ हिस्ट्री नहीं, एक रिमाइंडर है कि कभी कभी सबूत नहीं, कहानियाँ बचती हैं। शायद वो लोग अब भी कहीं हैं, किसी लिनिएज में, किसी कहानी में। और जब भी हवा रोआनोके के कोस्ट से गुजरती है, लोग कहते हैं किसी ने बुलाया, किसी ने छोड़ा। ट्रूथ शायद अब भी वही छुपा है, समुंदर के किनारे, हवा के साथ। Some mysteries are meant to remain unsolved for now.